राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज चैनल हेड रमेश गांधी ने क्योंकि आदरणीय श्री रमेश गांधी साहब पत्रकारिता की जीती जागती मिसाल हैं और पत्रकारिता जगत में एक सबसे उत्कृष्ट हस्ताक्षर हैं। आपने लगभग 3 दशक से अधिक पीढ़ी तक देश की राजनीतिक घटनाओं पर कोटा शहर की हर धड़कन को, हर नब्ज को अपनी पत्रकारिता की तीखी पेनी से कवर किया है और आज कोटा ही नहीं, पूरे राजस्थान में ही नहीं, पूरे विश्व भर में इनकी ब्रेकिंग न्यूज और पब्लिक ऐप के माध्यम से आपकी न्यूज जन जन तक पहुंच रही है। मैं पिछले वर्ष नेपाल में उत्कृष्ट पत्रकारिता करने के लिए नेपाल के गृह मंत्री, वित्त मंत्री बधाई देता हूं आपकी जज्बे के लिए, आपके द्वारा किए गए साहसिक कार्य के लिए, आपके द्वारा किए जा रहे पत्रकारिता में उल्लेखनीय कार्य के लिए। अब हम आते हैं नेत्र चिकित्सा जगत के बारे में। नेत्र चिकित्सा जगत में एक क्रांतिकारी खोजों के कारण नेत्र चिकित्सा पद्धति अब सर्व सुलभ हो चुकी है, लेकिन आज भी पूरे विश्व भर में अंधता का अभिशाप भारत के ऊपर है। भारत में अंधता की स्थिति बड़ी गंभीर है और विश्व भर में लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोग अंधे हैं। उसमें से इसका 1/4 यानी कि लगभग 30 लाख व्यक्ति भारतीय हैं। इसलिए एवरी 4th ब्लाइंड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड इज इंडियन। प्रतिदिन प्रत्येक 5 सेकंड में एक वयस्क व्यक्ति अपनी आंखों की रोशनी खोता है और प्रति मिनट एक बच्चा अंधता से ग्रसित होता है। सामूहिक प्रयासों से जागरूकता फैलाकर हम अंधता को रोक सकते हैं, क्योंकि 80% मामलों में अंधता का उपचार किया जा सकता है, यानी कि प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस जो उपचार योग्य अंधता है। अभी विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को आने वाला है। मैं विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आदरणीय श्री रमेश गांधी जी की चैनल के माध्यम से सभी कोटावासियों को, सभी हाड़ौती के सभी निवासियों को, राजस्थान के सभी निवासियों को, देश के सभी नागरिकों को संदेश देना चाहता हूं कि नेत्र है तो जहान है। अपनी आंखों का ध्यान रखें, अपनी आंखों के लिए सावधानी रखें। हर साल में 2 बार आंखों की जांच कराएं। कंप्यूटर पर यदि आप उपयोग कर रहे हैं तो 20-20-20 रूल का पालन करें, यानी कि 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लें और 20 फीट दूर देखें। रोजाना कम से कम 200 से 300 कदम चलें और 10 से 20 गिलास पानी पिएं, क्योंकि यदि आप आंखों का ध्यान रखेंगे तो आंखें जो हैं व्यक्ति के शरीर की खिड़की हैं। आईज आर विंडो ऑफ द सोल, आत्मा का दर्शन है और आंखों पर अनेकों शेरो शायरी से लेके गीत संगीत सब कुछ लिखे गए हैं। और इसीलिए मैं आज हमारे कोटा की पत्रकारिता जगत के एक उगते हुए सूर्य आदरणीय श्री रमेश गांधी जी की चैनल के माध्यम से सभी कोटावासियों को, सभी हाड़ौती निवासियों को, सभी राजस्थान के निवासियों को, सभी देश के नागरिकों को प्रणाम करते हुए ये विशेष संदेश विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर देना चाहता हूँ कि अपनी आंखों का ध्यान रखें। हर 6 महीने में एक बार आंखों की जांच कराएं, आंखों के प्रेशर की जांच कराएं। यदि आपको डायबिटीज है तो आंखों के पर्दे की जांच जरूर कराएं और इस मुहिम को, इस संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। सर मेरा एक और सवाल है कि आप महान साहित्यकार भी हैं, चिकित्सक भी हैं और निरंतर अध्ययन कर नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, लेकिन तरुणाई नशे के कारण इतनी डूब चुकी है नशे में कि 15 से 20 साल के बच्चे के आँखों पर मोटी लेंस का चश्मा चल रहा है और तरुणाई बहुत अंधता की ओर जा रही है। 30-35 साल की उम्र में तो 0.2 से 0.3 तक के चश्मे चल रहे हैं और आप सदैव नेशनलिटी आपके रग रग में बसी हुई है। आप हमेशा सेमिनारों में, चाहे पत्रकारों की कॉन्फ्रेंस में या फिर विश्व स्वास्थ्य दिवस की कॉन्फ्रेंस में यही संदेश देते हैं कि तरुणाई नशा मुक्त रहे, उनके परिजन उनको देखें, नहीं तो उनकी आँखें ज़बानी में ही नेत्रहीन हो जाएंगी और अपने परिजनों को नहीं देख पाएंगे। उसके बारे में क्या कहना है? ये आपने बहुत ही सटीक सवाल पूछा है, बहुत ही रिलेवेंट सवाल पूछा आदरणीय रमेश गांधी साहब को मैं बधाई देता हूँ सवाल पूछने के लिए, क्योंकि ये सवाल देश की युवा पीढ़ी से जुड़ा हुआ है और देश की युवा पीढ़ी आज नशे में डूब चुकी है।
और जिस प्रकार से अमिताभ बच्चन की फिल्म सलामी में एक गाना था कि नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा, तो नशा जो है वो चाहे मोबाइल का नशा हो, जिसको स्मार्टफोन एडिक्शन या नोमोफोबिया कहते हैं, वो नशा भी खतरनाक है। डिजिटल डिवाइस के लंबे उपयोग के कारण आंखों में चश्मे का माइनस बढ़ता जा रहा है और यह स्थिति इतनी खतरनाक है कि इसे विषयों ने मायोपिया एपिडेमिक कहा है। 2050 तक विश्व की आधी आबादी यानी कि 5 बिलियन 5 अरब लोग मायोपिया से हो और मायोपिया एक एपिडेमिक के रूप में बढ़ता जा रहा है और इसका मुख्य कारण है आउटडोर एक्टिविटीज का अभाव, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, डिजिटल डिवाइसेस का अत्यधिक उपयोग। तो इसलिए है अति सर्वत्व नामक के अनुसार अति किसी भी चीज की बुरी है। इसलिए मैं आदरणीय राकेश श्री रमेश गांधी साहब के चैनल के माध्यम से सभी को युवा पीढ़ी को सलाह चाहूँगा, आप कम से कम प्रतिदिन आधे सनलाइट के साथ गुजारें, सूरज की प्रकाश में प्रकृति के साथ गुजारें। सूरज के प्रकाश में, सनलाइट में वो शक्ति है जो किसी में नहीं है। और दुनिया में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें, चाहे हवा हो, स्वच्छ हवा हो, सनलाइट हो, स्वच्छ पानी में, ये सब फ्री है। क्योंकि क्या है कि सनलाइट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन सनलाइट के प्रभाव में सेरोटोनिन हार्मोन स्रावित होता है जो हमारे मस्तिष्क को और हमें खुश रखने में, हमें सेटिस्फाइड रखने में मदद करता है। इसी प्रकार से डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन 4 हैप्पीनेस हार्मोन निकलते हैं जब सनलाइट में हम जाते हैं। तो युवा पीढ़ी से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि सुबह जल्दी उठें, सुबह 6 बजे 6:30 बजे उठ के सनलाइट में आधा घंटा के साथ अपनी शुरुआत कर देंगे। शुरुआत सनलाइट के साथ करें, प्रकृति के साथ करें और उसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करें, लेकिन कम से कम एक बैलेंस बना के चलें। प्रकृति के साथ समय निकालें, एक्सरसाइज करें और बैलेंस बना के चलें। और इसके साथ साथ जो दूसरा नशा है, चाहे वो तंबाकू का नशा हो, चाहे शराब का नशा हो, चाहे वो किसी भी अन्य नशे हो जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, स्मोकिंग, तो इस नशा मुक्ति के लिए भी हम पिछले कई वर्षों से 20 सालों से प्रयास कर रहे हैं। कोटा में जो भी मरीज हमारे पास ऑपरेशन कराने के लिए आता है, हम उसका अल्कोहल, तंबाकू, जर्दा, पान मसाला सभी छुड़ाते हैं। और हमारे स्टाफ में भी कई सारे लोगों ने स्वेच्छा से नशा छोड़ा है। और नशा ये आने वाली पीढ़ी को दीमक की तरह, जिस प्रकार से दीमक लग जाती है तो खोखली जाती है लकड़ी, उसी प्रकार से खोखला कर रहा है। यदि भारत को महाशक्ति बनना है, भारत को पूरे विश्व पटल पर अपना सम्मानजनक स्थान बनाना है, तो हमें युवा पीढ़ी पर ध्यान देना होगा। और युवा पीढ़ी देश की कर्णधार, हमारे देश की कर्णधार हैं, जो कि हमारे भारत देश की एक आशा की किरण है। उन्हें नशा से बचाना पड़ेगा, क्योंकि भारत पूरे विश्व भर में सबसे ऊर्जावान देश है, युवाओं का देश है। वी आर द यंगेस्ट पॉपुलेशन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। उन युवाओं को सही दिशा देना हमारा कर्तव्य है। और मैं इसी लिए आज श्री रमेश गांधी साहब के चैनल के माध्यम से सभी युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि नशे से मुक्त रहें और एक युवा कम से कम 10 युवाओं को नशा मुक्त कराए। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ में हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटा की माटी के लाल और जिला, संभाग, सूबा और देश में ख्याति नाम प्राप्त नेत्र रोग विशेषज्ञ, जिन्होंने हजारों लोगों की अंधेरी की दुनिया को उजाले में बदला है। इनकी जबरदस्त चिकित्सा शैली से प्रभावित होकर देश के प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने और विदेशों में भी इनको सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सुरेश पांडे साहब बहुत मिलनसार हैं, सज्जन हैं और बहुत भोले हैं, गरीबों के लिए हमदर्दी रखते हैं। और पत्रकारों के लिए तो ये जो बीपीएल से गरीब पत्रकार रहता है, उसके ऑपरेशन भी फ्री, उसकी चेकिंग भी फ्री और सर्व समाज के लिए सदैव समर्पित रहते हैं। जैसा कि परमात्मा ने कहा है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, ये सर्जिकल में नहीं, मेडिसिन में नहीं, ये नेत्र विशेषज्ञ रूप में भगवान का रूप है। क्या कहना है सर आपका? आधुनिक टेक्नोलॉजी आप कोटा में लाए हैं और नेत्रहीन लोगों को आपने रोशनी दी है, उसके बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे, वरिष्ठ नेत्र सर्जन, सूर्य नेत्र चिकित्सालय कोटा। सबसे पहले तो मैं आदरणीय श्री राकेश गांधी साहब को बधाई देता हूँ